अगर रमेश बिधूरी पर कार्रवाई नहीं हुई तो उस सत्र का भी हम बहिष्कार करेंगे। जब तक बिधूरी उस सदन से बाहर न हो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, ताकि आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। बिधूरी की औकात, जिसकी अपने टिकट की गारंटी नहीं, बिधूरी का कोई जनाधार है क्या? वो तो भाजपा ने टिकट दिया तो जीत गए। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंद हो रहा है। कठुआ मुल्ला पाकिस्तानी दुनिया जहान आतंकवादी बुलवाओ और ताकि मुसलमान इसका पुतला जलाए, इसके खिलाफ गाली गलौज करे, इसके खिलाफ ये करे और गुर्जर मुसलमान के खिलाफ हो जाए भाजपा में। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में संसद जो है वो अखाड़ा बनकर रह जाएगा। पहली कार्रवाई कहा गया विशेष सत्र, और विशेष सत्र में विशेष समुदाय को गाली दिलवाई गई, खास अंदाज में गाली दिलवाई गई, विशेष विधि विधान के साथ तोहफे दे दिए गए। अब वो दानिश अली के साथ यह बात हुई। मैं तो दानिश अली जी से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप आवाज लगाएं और पूरे भारत के सांसद महोदय को कहें कि जो हमारे साथ हैं वो सदन के अंदर न जाएं। अभी तो चलेगा 2 दिन और ना, सोमवार मंगल 2 दिन और, तो वो आवाज लगाएं कि जो मेरे साथ हैं वो अब सदन के अंदर ना जाएं, गांधी जी के या बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के पास बैठ जाएं। जब तक बिधूरी उस सदन से बाहर ना हो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। और ये ऐलान करते हैं कि इसके बाद भी अभी एक सेशन होना है, पता ना आपको, चुनाव से पहले अभी एक सत्र और होना है। उस सत्र में भी एडवांस बोल दें कि अगर रमेश बिधूरी पर कार्रवाई नहीं हुई तो उस सत्र का भी हम बहिष्कार करेंगे। पता चल जाएगा कौन दानिश अली के दोस्त हैं, कौन दानिश अली के दुश्मन हैं। पता चल जाएगा कौन संविधान के रक्षक हैं और कौन बाहर आकर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले हैं। पता चल जाएगा कि कौन अकलियतों के हित की रक्षा सदन के अंदर भी कर सकता है और सदन के बाहर भी कर सकता है। लेकिन सवाल तो दानिश अली पे भी उठ रहा है ना, उन्होंने मतलब ना जाने किस फायदे के लिए संसद से इस्तीफा देना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, रोना नहीं चाहिए था, इस तरीके के सवाल उन पर उठ रहा है। हाँ नहीं, सवाल लाजिम है। नेता के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। लीडर जो होता है वो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाले को लीडर कहते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो लाखों लोग हैं उनको ये हम फील होने नहीं देंगे कि हम विपरीत परिस्थितियों में घिरे हैं, बल्कि उनके इच्छा, उनके सोच के मुताबिक हम बेहतर फैसले लेंगे। तो दानिश अली साहब, आपको पता है कि उसी सदन में हमारे और भी नेता रहते हैं, उन्हें भी टोका टोकी किया जाता है। उन्होंने तो बड़े बेहतर तरीके से मुकाबला किया। अल्लाह जन्नत दे गुजर गए शहाबुद्दीन साहब। आज शहाबुद्दीन साहब अगर होते सदन में, दानिश अली रोते रहते, शहाबुद्दीन उसको कॉलर पकड़ के 2 पैंट दे भी देता और बाहर घर पे जाके भी पीटता। ये भी आप जान लीजिए। हालांकि मैं बोल रहा हूं तो कमेंट में कुछ लोग कहेंगे कि इतनी हिम्मत। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को घर पे जाके डांट के आ चुका और कहा उठा के ले जाऊंगा बिहार। जमाना था, ठीक है, अभी सत्ता है योगी जी के पास, लेकिन शहाबुद्दीन वो शख्सियत थे कि वो किसी से डरते नहीं थे। लेकिन ये हिंसा वाली बात नहीं, हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, संवैधानिक कार्रवाई है, संवैधानिक कार्रवाई की बात है। तो वहां अंदर दानिश अली को उसी टाइम खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था इनसे माफी मंगवाओ, अभी माफी मंगवाओ। तब देखना चाहिए दानिश अली को, जो राहुल गांधी घर पर आके गले मिल रहे थे वो वहां क्या करते हैं, पास आते हैं। जो संजय सिंह बाहर रात दिन उनके घर पर आ रहे हैं वो वहां क्या, आपको खड़ा होना चाहिए था और आपको कहना चाहिए था अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए इनसे माफी मंगवाओ और अभी मंगवाओ। तब पता चलता वाद और विवाद में पक्ष और विपक्ष में कितने लोग हैं। दानिश अली कोई बच्चे नहीं है, दानिश अली पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे हवा में जीत कर नहीं आए। दानिश अली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। दानिश अली एचडी देवगौड़ा के साथ इन्होंने खूब काम किया, उनकी बड़ी जिम्मेदारियों, उनकी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया और दानिश अली को ये टिकट भी देवगौड़ा साहब ने ही मायावती से कह के दिलवाया था। और अब दानिश अली 5 साल के पूरे भी हो गए। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से एक नर्म लहजा अपनाया, उसे कैसे देखते हैं आप? मायावती देखिए, मायावती क्या क्या कहा गया? मायावती राम भरोसे चल रही है। अच्छा। मायावती को 2024 आखिरी है। मायावती 2024 में बोरिया बिस्तर समेटने वाली है। ठीक है, ये अपनी संपत्ति गिनने में अपने भतीजा को लगाई है। तुम संपत्ति जब तक गिन उनके रेडी रखो, 24 में बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। इमरान मसूद को सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया कि इमरान मसूद ने मशवरा दिया
दिया कि आप इंडिया में शामिल हो जाइए। मतलब आप अपने आप को इतनी बड़ी 30 मार खां समझ रहे हैं कि विधायक तो जितवा ना पाई, और किसके वोट पर 30 मार खां समझ रही हैं आप? तो कौन आपको वोट दे रहा भाई, कहां दे रहा? कितने प्रतिशत दलितों का वोट जाता है उन्हें? एक को वोट ना जाता दलित को, सिर्फ उनकी बिरादरी के जाटव बिरादरी के लोग 50% 40% उनकी तरफ है, सिर्फ जाटव बिरादरी के, ठीक है। बाकी कोई बिरादरी उनके साथ नहीं है, वाल्मीकि उनके साथ नहीं, धोबी उनके साथ नहीं, नाई उनके साथ नहीं, कोई है ही नहीं उनके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री राजभर उनके साथ, हाँ ओवैसी साहब को भी प्रधानमंत्री बनाया जा रहा 2 सीट पर, मायावती को भी बनाया जा रहा प्रधानमंत्री। उनके अंधभक्तों से पूछे, बोलेंगे बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 14 में भी बन रही थी, 19 में भी बन रही थी, तो 24 में भी बन जाएंगे। ये सब बेवकूफी वाली बात। सवाल है संसद से जुड़ा हुआ कि अब जैसे आतंकवादी कहा जा रहा है, उग्रवादी कहा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उग्रवादी के साथ, आतंकवादी के साथ इतने 5 साल से उनके साथ बैठते थे। यही सवाल विपक्ष आप यहां उठा रहे हैं, जनता में ये बात जा रही है, आपके जरिए जाए, तमाम चैनलों के जरिए जाए, आवाम तो समझ रही इस बात को कि इसका मतलब ये पोलराइज करने का एक नया खेल खेला गया चुनाव से पहले हिंदू मुसलमानों का। चूंकि मैंने बताया ना आपको कि तमाम सर्वे और रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छी सोच अब जो है देश के लोगों में नहीं, देश के लोग हिंदू मुसलमान से उब रहे हैं, देश के लोग नए विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने, उसमें से एक ये भी था, ये भी एक बगैर किसी के कहे विधुड़ी की औकात, जिसके अपने टिकट की गारंटी नहीं, विधुड़ी का कोई जनाधार है क्या? वो तो भाजपा ने टिकट दिया तो जीत गए, भाजपा टिकट काट दे कोई नहीं पूछेगा उसको। आज भाजपा टिकट काट दे, विधुड़ी जो है काउंसलर का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। ये तो 14 का लहर था। लेकिन मौलाना साहब एक मसला ये है कि रमेश विधुड़ी कहा जा रहा है उकसाया था दानिश अली ने। नहीं उकसाया नहीं था, बदल दीजिए वर्ड जिसे मुल्ला कहा जाता है, संसद में उकसाया नहीं था, किसी ने इन्हें पढ़ाया है, किसी ने समझाया है, बताया है और उस एजेंडे को लागू किया गया है। एक पिछड़े यानी ये गुजर समाज से है, चूंकि बड़ी तेजी से गुजर समाज, अब मैं आखिरी बात बता रहा हूं, बड़ी तेजी से गुजर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंद हो रहा है। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है, बहुत तेजी से। योगी जी को भी खबर है इसकी, मोदी जी को भी खबर है, इसलिए गुजर नेता का इस्तेमाल किया गया कि गुजर नेता के जुबान से कठुआ मुल्ला पाकिस्तानी दुनिया जहान आतंकवादी बुलवाओ, और ताकि मुसलमान इसका पुतला जलाए, इसके खिलाफ गाली गलौज करे, इसके खिलाफ ये करे और गुजर मुसलमान के खिलाफ हो जाए, भाजपा में आ जाए, ये खेल था। लेकिन मुसलमान सड़क पर क्यों उतरेगा, क्यों पुतला जलाएगा? मुसलमान तो तेल देखो, तेल की धार देखो। अरे डेमोक्रेसी बचेगी तो सब बचेंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो राज हमारा हो जाएगा। नई बात विवाद वाली बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। राज कैसे हो जाएगा? अब वो हो जाएगा, इतिहास उठाकर देख लो। डेमोक्रेसी में बहुसंख्यक का राज होता है, अच्छा, चूंकि वो वोट से होता है, और जब डेमोक्रेसी नहीं होता है तो अल्पसंख्यक का राज होता है। हिस्ट्री उठाकर देख लो। अच्छा, एक सवाल ये है मौलाना साहब, जिस तरह कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, उनसे भी बड़ी हरकत, इन्होंने तो सड़क पे बाहर वो नारे दिए थे जो किसी धर्म संप्रदाय, ये वेल प्लान था, संसद में दिया, विदेशों में इसकी चर्चा हो, वेल प्लान था, मीडिया में बात हो रही है, देश को बदनाम किया जाएगा। मोदी जी को अभी चाहिए सिर्फ सत्ता। अभी विदेशों में क्या हो रहा, कनाडा में क्या हो रहा, कहाँ क्या प्रतिक्रिया होगी, इससे कोई लेना देना नहीं। मोदी जी बादशाहों को समझाने के बादशाह हैं। अभी देखे ना, अरब का शेख आया, सब चला गया, वो खाता रहा खाना, यहाँ जा ही नहीं रहा था, जैसे लग रहा था भगाना पड़ेगा। मैं ये ना 4, 5, 6 दिन रहा, खूब घूमा, खूब इधर दावत उधर दावत। तो अरब के शेख तो मोदी जी के दीवाने हैं, तो मोदी जी को तो पता ही है मुस्लिम दुनिया में कोई प्रतिक्रिया होनी नहीं है, और मुस्लिम दुनिया के प्रतिक्रिया की औकात क्या है यूएनओ में या कहीं भी। ठीक है, कई एंकर तो ये कहते हैं कि भारत अगर गेहूं नहीं देगा तो पूरा अरब भूखे मर जाएगा। आपने वो स्टोरी सुना कि नहीं सुना? भारत अगर चावल नहीं देगा तो भाई सिर्फ पेट्रोल से ही चलेगा क्या? अगर मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। उसने लगातार 4-5 स्टोरी बना दी। तो ऐसी परिस्थिति में अरब दुनिया से आप क्यों मतलब रखते हैं? मैं कह रहा हूं ये एक स्ट्रेटेजी है 2024 में, और इनका प्लान था, और अभी ये प्रोवोक करेंगे। अभी मुसलमानों को धरने पर पहुंचाएंगे, अभी मुसलमानों को पैसे देके कहेंगे कि गाली गलौज करो, पुतला जलाओ, लाठी डंडा करो, गुजर शब्द बोलो, नहीं समझे? ताकि टेंस हो मामला। हाँ, और गुजर कम से कम
हिंदू भाजपा के साथ हो जाए, इनके हिंदुत्व के एजेंडे फायदे के लिए। यस यस यस, इसीलिए चुनकर विदुरी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन संसद की मर्यादा को तार-तार किया जाएगा। हाँ, तो सब सारी मर्यादाएं एक तरफ, चुनाव एक तरफ। आप देख लेंगे 2024 के चुनाव में कितना उपद्रव होगा। चुनाव आयोग कठपुतली बनकर बैठा रहेगा, मनमाने ढंग से पूरे जगह पर भाषण होगा, भाषण में खुलेआम ये सब जो शब्द संसद में कहे गए हैं वो भाषण में भी कहे जाएंगे। सवाल आप पूरे भारत में घूमते हैं, टीवी डिबेट में जाते हैं, आपके सर पर टोपी, क्या इन जो सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया संसद में, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कभी? क्योंकि सड़कों की भाषा है जो वहाँ बोली गई। देखिए, अल्लाह का करम है कि अभी तक तो सफर में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक तल्ख हकीकत है जो कैमरे पर बयान करना जरूरी है, वो ये कि हालात को देखकर इस वज़ाक़ता में सफ़र करने में हकीकत में लोग डरने लगे हैं। और मैं इनफरादी तौर पर आपको बता दूं कि मैं भी सफ़र में अपने आप को अब महफूज नहीं समझता हूं। हालांकि आज इतने कुछ होने के बाद 80% आम भारत का जो नागरिक है, आम, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, 80% वो अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का भूखा है। 20% लोग ही उपद्रवी हैं। उस 20% में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, कुछ एक इधर उधर भी हैं। तो इसलिए सफर में वो 80% वाले सोच के लोग ज्यादा चलते हैं, मजदूर तबके के लोग चलते हैं, बिजनेसमैन चलते हैं, इसलिए खतरे कम होते हैं। लेकिन जब पुलिस की तरफ से, जीआरपी की तरफ से पकड़ के मजहब पूछ के गोली मार दिया जाए, और जब ट्रेन से उतार के मुल्ला को मारा जाए, और कई हमले मतलब लगातार हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मुसलमान नकाब में, टोपी में तो डरेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सफ़र में जाता हूं तो मैं इन चीज़ों को वाच करता हूं। मुसलमान इन तमाम हालातों के बावजूद अपने मुल्क के लोगों पर इतना भरोसा है कि आज हमारी माएँ और बहनें नकाब में सफ़र कर रही हैं, टोपी पहनकर हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं। और आज इतना कुछ होने के बाद भी आज भी नमाज का वक्त होता है तो जहां मौका मिलता वहां नमाज भी पढ़ लेते हैं, जबकि नमाज को लेकर कई वाकयात हो चुके हैं। एक कंडक्टर ने तो आत्महत्या तक कर लिया यूपी में। तो ये सब कुछ है, लेकिन मैं असल जो बात आखिरी कहूंगा वो ये कि वो जो बड़ी तादाद मुल्क की है, जिसको अमन पर यकीन है, जिसको भाईचारे पर यकीन है, जिसका डेमोक्रेसी पे यकीन है, जिसका संविधान पर यकीन है, जिसका ह्यूमैनिटी पर, मानवता पर विश्वास है, ऐसे लोगों की जमात को आपस में एक दूसरे से मिलकर और इन कथित तौर पर अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोगों को काउंटर करने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल लास्ट में यह है कि रमेश बिदुड़ी ने जिस तरह कहा कि बाहर देख लूंगा तुझे मुल्ले, इस टाइप की भाषा जो लाइक टपरी छपरी वाली, और संसद में फिर उसकी मतलब भर्त्सना ना करने वाले लोग, ये कल जब सदन शुरू होगा तो हम लोग वाच करेंगे कि क्या होता है और किसकी क्या भूमिका होती है, कौन क्या कहता है और कल किस विषय पर चर्चा होती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद कल जो बयान दिया जाएगा वो इन तमाम मुद्दों को सामने परखने के बाद दिया जाएगा। लेकिन इतनी बात है कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में संसद जो है वो अखाड़ा बनकर रह जाएगा।